गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, हमारी स्वयं की गायत्री साधना कैसे फली। आइए उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र कृपा करके हमारे साथ साथ कहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, जिस पुनीत गायत्री पर्व को आप मनाने के लिए आए हैं उसका बहुत महत्व है। आपने तो केवल उसको सुना है, पर मैंने देखा है। देखा ही नहीं, जाना और पाया है। आपके लिए ये पर्व सामान्य जानकारी के लिए आकर्षक भी हो सकता है, पर मेरे लिए तो जीवन है। मेरे नस नस में गायत्री पर्व घुसा हुआ है। मांस में, अस्थियों में, मस्तिष्क में, प्रत्येक कण में घुसा हुआ है। जीवन की गतिविधियों में भरा हुआ है। ऐसा है गायत्री पर्व, जिसके लिए कितनी श्रद्धा लेकर हमने इतनी लंबी जिंदगी जी ली। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है और मेरा दूसरा, लेकिन हमारे दोनों के लिए ये हमारी माँ है। आप छोटे बच्चे हों तो क्या और हम बड़े बच्चे हों तो क्या, लेकिन हम दोनों की माँ एक ही है, गायत्री माता, जिसको हम भारतीय संस्कृति की जननी कहते हैं, भारतीय धर्म की जीवात्मा कहते हैं। वेदों के मंत्रों से लेकर पुराणों तक का सारा वांग्मय जिसकी व्याख्या के स्वरूप बना, जिससे सारे देवी देवता, 24 देवता, त्रिपदा के 3 देवता, 24 अक्षरों के 24 अवतार, सारे का सारा पूजा पाठ का परिकर गायत्री के अलावा और कुछ है ही नहीं। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म विशुद्ध गायत्री स्वरूप है। गायत्री की महत्ता के बारे में कितना सारा बताया गया है, कितने गुण गाए गए हैं, लेकिन आमतौर से आदमी निराश देखे गए हैं और ये कहते सुने गए हैं कि हमको वे लाभ सुनने को तो मिलते हैं पर पाए नहीं जा सकते। मेरा मत इससे भिन्न है। आपकी शिकायत है कि गायत्री का कोई चमत्कार हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। कुछ ऐसे भी चमत्कार हैं जो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, पर कुछ ऐसे हैं जो मेरे लिए दिखाना संभव नहीं अथवा दिखाना नहीं चाहता। गायत्री के ऐसे सारे के सारे चमत्कारों के बारे में ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है, उन्हें अक्षरशः मैंने सही पाया है। फिर आपने गलत क्यों पाया और मैंने सही क्यों पाया? गायत्री जयंती के पुण्य पर्व पर आइए इसी महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालें और पर्दे को उठाने की कोशिश करें कि हमारे लिए गायत्री क्यों चमत्कारी है और आपके लिए क्यों निराशाजनक है। अक्षर तो वही 24 हैं, माला तो वही है, पूजा के विधि विधान भी वही हैं, फिर आप में फर्क कैसे पड़ गया? हम यही कहते हैं कि आप इसे जान लें। गायत्री के संबंध में हमारे गुरुदेव ने जब पहले दिन आए थे तभी उसका तत्वज्ञान समझा दिया था और कहा था कि गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मिट्टी मुलायम होनी चाहिए और गड्ढा होना चाहिए। मिट्टी मुलायम होगी तो हरियाली पैदा हो जाएगी और गड्ढा होगा तो बादलों का पानी जमा हो जाएगा। टीले पर, चट्टानों के ऊपर पानी बरसेगा तो हरियाली कैसे पैदा हो जाएगी? बादल अपने आप में एक इकाई है, लेकिन समग्र नहीं है। जिसको ग्रहण करना है, धारण करना है, उसकी अपनी स्थिति और योग्यता भी होनी चाहिए, व्यक्तित्व भी होना चाहिए। उन्होंने एक बात और भी कही जिसे हमने गिरह बांध ली, पर आप तो सुनने को तैयार भी नहीं हैं। वो थी, भगवान की कोई साधना नहीं होती। कोई भगवान की साधना कैसे कर सकता है? साधना सिर्फ अपने आपे की करनी पड़ती है। अपने आपे की साधना कर लेने और पात्रता विकसित कर लेने के बाद में देवी शक्तियों का अनुदान अनायास ही बिना मांगे मिलता हुआ चला जाता है। मेरे गुरु ने जिस दिन दीक्षा दी, उसी दिन मुझे वास्तविकता समझा दी और कहा कि सारे का सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लीजिए। मैंने अपने ऊपर केंद्रित रखा और यही कहता रहा
आदर्शों को, सिद्धांतों को भगवान कहते हैं, उत्कृष्टता को भगवान कहते हैं और उसी की आराधना के लिए, उसी की उपासना के लिए अपने हर एक सांस को, हर एक चप्पे को, योग्यता के हर एक कण को मैंने नियोजित कर दिया। हमने भगवान की महत्ता को समझने की कोशिश की और उसने हमको गायत्री के नज़दीक ला दिया। आप तो लाखों मील दूर हैं, इसलिए कि आपने केवल सुना है और कृत्यों को किया है, अतः निराश नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हमको पूरे तरीके से, सच्चे मन से 1000 बार कहने की हिम्मत पड़ती है कि गायत्री शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है और चमत्कारी है। गायत्री में वो सब कुछ है जिसके बारे में बताया गया है। लेकिन मित्रों, ये कैसे संभव हो सका? ऐसे संभव हो सका कि हमारे दृष्टिकोण में और आपके दृष्टिकोण में फ़र्क रहा। आपने उस तरीके से उपासना की कि आपको लाभ मिला ही नहीं, परंतु हमारी नीयत दूसरी ही रही है। हमने पाने का कभी विचार ही नहीं किया। शुरू के दिन से आखिरी दिन तक हमने केवल देने का ही विचार किया है। आपने किस स्तर की उपासना की? हमने दधीची जैसे स्तर की उपासना की है। हमने कमाया तो था, लेकिन देवताओं से कहा कुछ हमारे पास है, आप दुनिया को देते हैं तो कुछ हमसे भी लेते जाइए। ऐसे इंसान होते भी रहे हैं और हर अध्यात्म वेदता का स्तर यही होना चाहिए। देवता केवल दिया ही नहीं करते, उन्हें भी ज़रूरत होती है। आप जानते नहीं हैं क्या, एक बार देवताओं को ज़रूरत पड़ी थी और वो इंसानों की सहायता मांगने के लिए गए थे। उनने दशरथ से कहा था कि हम बहुत हैरान हैं और हमको इंसान की मदद की ज़रूरत है। तब दशरथ जी कैकेयी के साथ अपना रथ लेकर स्वर्ग लोक को देवताओं की सहायता करने गए थे। दधीची ने देवताओं की ज़रूरत पूरी की थी और हमारे पूजा करने के तरीके भी उसी तरीके से हैं। देवताओं ने एक और आदमी से हाथ पसारा, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन देवताओं की मदद करने के लिए गए थे। मदद करने के बाद जब देवताओं ने अपना काम बना लिया तो सोचा इसे उसी स्तर का इनाम देना चाहिए। सो स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला उर्वशी को उन्होंने पेश कर दिया और कहा, पैसे के बाद में लोग खूबसूरती चाहते हैं, विषय विकारों को चाहते हैं, आप ये ले जाइए। अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, हमने तो अपने आप को संयमी जीवन में ढाल लिया है, क्या करेंगे इन बेकार की चीज़ों का। तब देवताओं ने उससे भी शानदार चीज़ गांडीव दिया था, जो मनुष्यों का नहीं देवताओं का बनाया हुआ था। गांडीव इसलिए दिया गया था कि जहाँ कहीं भी उससे तीर चलाएगा पार करता हुआ चला जाएगा, असफल हो ही नहीं सकता। समर्थ गुरु रामदास ने शिव जी को भवानी से तलवार दिलाई थी, ऐसी शानदार तलवार जो चीरती हुई चली गई, पार करती हुई चली गई। पूज्य गुरुदेव अपना अनुभव बताते हैं कि उनकी गायत्री साधना सफल क्यों हुई और हम लोगों की असफल क्यों होती, हम लोगों को वो लाभ क्यों नहीं मिलते जो कि गुरुदेव को मिले। गुरुदेव का कहना है कि साधना भगवान की नहीं की जाती, साधना अपने आप की जाती है। पहले अपने आप को सुधारिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपने आप को संयमी बनाइए, पात्रता का विकास कीजिए। जो मिट्टी गीली होती है, जिस ज़मीन में गड्ढा होता है, वो पानी को सोख लेता है। पहाड़ों में या पत्थरों में पानी नहीं सोख पाता। अपने आप को गीली मिट्टी की तरह से बनाइए ताकि आप भगवान के दिए हुए अनुदानों को